जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल काफिरून हम लोग कर रहे हैं। सूरतुल काफिरून 109 नंबर सूरा है। और कितनी टोटल आयात हैं जिसके अंदर? 6। 6 आयात हैं और मक्की सूरा है। ठीक है। और आयत नंबर इंशाल्लाह आज हम 4 करेंगे। आयत 4 हमें क्या बता रही है? वला आबिदुन मा अबद तुम। जब मैं आप लोगों की क्लास में बोलती हूँ तो मैं तजवीद के हवाले से नहीं बोल रही होती। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला ला आबुदुन मा आबद तुम, लेकिन तजवीद में हम मीम पे शद्दा होती है और दुन नहीं पढ़ते, बल्कि आबे दुम माँ। अब यहाँ पे अबद तुम, मैंने दाल को साकिन पढ़ा और तुम अलहदा पढ़ा। हालांकि वहां पे ते के ऊपर भी एक शद्दा है और हम ते की यानी कि दाल को साकिन कर दिया जाता है और इसको अबत यानी कि बे को दाल के बजाय ते से मिला के आगे पढ़ दिया जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं तजवीद नहीं पढ़ा रही और मैं ग्रामेटिकली पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैं हर लफ्ज को अलहदा अलहदा बोलती हूँ ताकि उनकी जो खासियत है वो आपके सामने साफ दिखाई दे, सुनाई दे। ठीक है। आबे दुन, दुन के से पता चल रहा है कि इस पे एक तनवीन है, दो पेश है। अगर मैं दुम कह देती तो लगता कि शायद पेश और मीम अलहदा अलहदा। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं कि मैं ग्रामेटिकली पढ़ रही होती हूँ, मैं तजवीद के हवाले से नहीं पढ़ती। ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये ना समझें कि मैं कुछ गलत ही कर रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह तजवीद के बहुत सारे उस्ताद भी यहाँ बैठे हुए होते हैं। अब हाँ इसके, मैम, ये जी बेटा। बोर्ड पे वला के बाद आना लिखना है ना, वला आना आबिदुम। जजाकिल्लाह ला खैर। के बाद आना अन्ना, ठीक हो गया बेटा। वला अना, जजाकिल्ला। अच्छा, अब वाव को देख के हमें क्या बात पता चलती है? हम पहले भी हर आयत से पहले ये बात कर रहे हैं कि जैसे किसी आयत का स्टार्ट वाव से हो तो नसरीन जाहिद हमें क्या पता चलता है, ये क्या है और क्या नई मैम, बात? वाव अतफ है, ये वाव अतफ है। वाव हरफे अतफ है। और हरफे अतफ जब भी होता है उसके पीछे क्या होता है, उसके आगे क्या होता है? उससे पहले मातूफ अलैह होता है और बाद में मातूफ होता है। बिल्कुल, उसके पीछे एक मातूफ अलई होता है और उसके बाद मातूफ होता है। हमने ये भी सीखा कि मातूफ मातूफ अलई सिर्फ एक होता है और बाकी मातूफात बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो आयत नंबर 2 थी जहां से स्टार्ट हुई, आयत 2 जो है वो मातूफ अलई है। और आयत 3, अब ये जो हम 4 पढ़ रहे हैं, और इसके बाद जो 5 हम देखेंगे तो वो भी वाव से शुरू हो रही है। तो ये 3 जो हैं ये इसके मातूफात हैं। मैम, वाव थ्री जो आयत नंबर 3 मातूफ 1 हो जाएगा ना सारा। बिल्कुल। तो अब क्योंकि हम आयत 4 के ऊपर हैं तो इसको हम कहेंगे मातूफ नंबर 2। 2। आज 2 पढ़ेंगे जी। बिल्कुल, मातूफ 2 होगा क्योंकि आयत 3 जो है वो मातूफ 1 है और आयत 4 जो है मातूफ 2 हो गया। यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई। इसका मतलब है कि हम अब मातूफ 2 को पढ़ने लगे हैं। जी। अब
वाव के बाद हमारा जुमला जो शुरू होता है, हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे जुमले की किस्म क्या है। क्या हमें कितने किस्म के जुमले पता है? कमल यूनस, कितने किस्म के जुमले होते हैं? जुमला, मुकम्मल जुमले। दो तरह के बाद जी, जुमला फेलिया और जुमला जुमला इस्मिया। बिल्कुल। अब इस जुमले को देखते हुए आपने बताना है कि ये इस्मिया है कि फेलिया है। जी, अ, वला अंतुम और नहीं हो तुम, ये जुमला इस्मिया है। अंतुम कहाँ से आ गया है? बाजी आप तीसरी आयत कर रही है ना? तीसरी तो हमारी लास्ट टाइम सॉरी मैंने मुकम्मल हो गई थी, चौथी पे हैं हम। सॉरी मैंने अच्छा सॉरी मैंने अभी ज्वाइन किया ना, तो मुझे वला और नहीं अना आबिद हूँ और नहीं हूँ मैं इबादत करने वाला। जी बाजी जुमला इस्मिया ही है ये। जुमला इस्मिया, क्योंकि सारे लफ्ज इसके अंदर इसम ही है ना। अना जो है जी इसम, जो है जमीर है वो भी इसम होता है, आबिदुन ये भी इसम है, तनवीन बता रही है कि ये इसम है। ठीक है, तो इसम जी से जुमला शुरू हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे जुमला इस्मिया। अब जुमला इस्मिया जो जी, होता है वो हमें पता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कमल? दो दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर। अब हमने ये देखना है कि इसमें मुब्तदा कहाँ पे एंड हो रहा है और खबर कहाँ से शुरू हो रही है। क्या निशानियां हमने सीखी हुई हैं? मुब्तदा जो होता है वो मारिफा होता है और रफा हालत रफा में होता है। हम्म। और खबर जो है नकिरा होती है, वो भी हालत रफा में ही होती है। ठीक और हो गया। तो अब आपके पास जो लफ्ज हैं, अना और आबेदुन और मा अबद तुम, तो क्या कहाँ पे जाके आपको लग रहा है कि मुब्तदा खत्म हो गया और खबर शुरू हो गई? अना, क्योंकि अना जो है वो इसम है और मतलब जमीर है, इसम जमीर और ये मारिफा है, ठीक तो है, इसका मतलब है कि ये जो है वो मुब्तदा और आबिदुम जो है ये नकिरा उसमें आ रहा है, तो फिर ये खबर यहाँ से भी शुरू हो रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमें यहां से पता चला कि मुब्तदा हमेशा, हमेशा का वर्ड तो ग्रामर में इस्तेमाल ही नहीं होता ना, हम हमेशा कहते जी हैं ज्यादातर, जी मोस्टली। ज्यादातर मारिफा होता है, तो अना जो है वो मुब्तदा है। बिल्कुल ठीक हो गया, जजाकिल्ला। अगला जी बच्चा जी, नाजिया जुल्फकार, अना की ग्रामेटिक एनालिसिस कर दें। जी मैम, अना जो है ये इस्म ज़मीर है। हम्म। और फिर ये है उसमें उसकी किस्म है ना, ये मुनफसिल ज़मीर है। मुनफसल, हमने जमीर, मुनफसिल। इस जमीर के साथ दो चीजें अटैच करनी होती हैं। एक के वो अटैच्ड और डिटैच्ड, यानी कि अटैच्ड हो गया मुनफसल या मुत्तसिल, और दूसरा हमने क्या बताना होता है जमीर के बारे में? और बताना होता है कि ये किस हालत में है। बिल्कुल। तो हालत भी साथ बताओगे ना? तो ये मरफू है। बिल्कुल, मुब्तदा क्योंकि हमेशा रफा की हालत में होता है, हालत तो आप रफ़ा कहोगे है, इसमें इसकी हालत रफ़ा। जमीर मरफू। ये आपको तरीका पता होना चाहिए ना, कैसे आपने किसी भी जमीर को बताना होता है। मरफू ज़मीर और मुनफसिल, मुनफसल, मुनफसल। ये अब जी। इसका नाम हो गया। अब इसके बाद इसका सीगा आ जाता है, वो क्या है? हाँ जी, वो इसका है वाहिद मुतकल्लम का सीगा है ये। और सीगे में कितने जवाब बताने होते हैं? सीगे में हमें बताना है पक्के पक्की बात बेटा, ये तीन। तो आपके अब रट जाने चाहिए। पक्की पक्की जी। बात होती है। आपको तीन अरे, जवाब मस्ट हैं, अगर एक हाँ भी कम होगा तो आपका गलत जवाब है। जी, अदद, जीन्स और ग्रुप। तो पूरा बताओ ना बेटा, या अब हाँ तक जी, तो तो आप लोग ये, को आ जाना चाहिए ये बातें। जी, ये अना जो है, अना जो है वाहिद मुजक्कर मुतकल्लम का सीगा है। बिल्कुल, अगर खाली मैं अना देती तो आप कहते हैं मुजक्कर या मुअन्नस, क्योंकि बस। मुतकल्लम हम दोनों के लिए पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई सूरत आपके पास है, तो अब आपको कंफर्म पता है कि ये या तो अल्लाह ताला की बात हो रही है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो दोनों मुजक्कर गिने जाएंगे। ठीक है। जी। फिर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब देना होता है जब आप किसी आयत को डिस्कस कर रहे होते हो,
क्योंकि वहां तो आपको पता है ना कि किसकी बात हो रही है, फिर आप मुजक्कर या मुअन्नस नहीं कहोगे। लेकिन अगर मैं एग्जाम में खाली अना लिख के दे दूं और मैं कहूँ ग्रामेटिक एनालिसिस करो, फिर आप क्या लिखते हो, मुजक्कर या मुअन्नस, कुछ भी हो सकता है ना। क्लियर हो गया? जी। बिल्कुल ठीक हो गया। ये अब हमारा इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस हो गई और आपको ये पता चल गया कि जुमले की किस्म इस्मिया है और ये अना जो है यहाँ पे मुब्तदा बन के आ रहा है। अब इसके बाद इसकी खबर शुरू हो रही है जी। अगला बच्चा कौन है जी? शकीला। आप जो है आप खबर के बारे में बात करोगे। अना के बाद हमारे पास क्या जुमला है? अब क्योंकि हमें पता है मुब्तदा एक तरफ है और खबर उसके बिल्कुल दूसरी तरफ है, इसका मतलब है अब यहाँ पे एक दोबारा से एक नया जुमला शुरू हो रहा है। ठीक है, अब फिर आप इस पूरे जुमले के बारे में बात करोगे किसकी किस्म क्या है। शकीला। आ बेगुन। मुझे मेरी आवाज आ रही थी? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। जी। आबिदुन नकीरा है, खबर है। और इसका नकीरा है और इबादत करने वाला। ठीक है, पहले तो आपको मैंने और कहा है कि आपने ये बताना है वाहिद। कि ये जुमले की किस्म कौन सी है, क्योंकि मुब्तदा तो पीछे रह गया ना, उसका लिंक खत्म हो गया। अब ये खबर दूसरी तरफ होती है तो ये एक मुकम्मल, फिर से एक मुकम्मल जुमला है। इस जुमले की किस्म पहले तो बताओगे ना, जुमला क्या है? क्योंकि जुमला इस्मिया है ये भी। जी। जुमला इस्मिया। तो जुमला इस्मिया का मतलब है फिर इसके दो पार्ट्स होंगे। जी। आ, अब इसमें जो है खबर मुकद्दम हो गई है और मुब्तदा मौखर हो गया। अच्छा, आपने कहा कि खबर, आपने अभी तो ये बताया ही नहीं कि कौन क्या है जो आप कह रहे हो कि खबर मुकद्दम हो गई और टीचर, वो। आबिदुन आबिदुन खबर है क्योंकि नकीरा है, और माँ मौसूला जो है वो मुब्तदा है क्योंकि वो मारफा है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने कहा कि ये खबर है, ठीक है, और मुब्तदा हम किसको कहते हैं? मुब्तदा हम मारफा होता है टीचर वो। नहीं, मेरा सवाल है कि मुब्तदा कहते किसको हैं? जिससे जुमला शुरू हो। मुब्तदा उस इस्म को कहते हैं, यानी कि वो एक इस्म होता है जिससे जुमले का आगाज होता है। ठीक है, जी। जी। अब जुमले का आगाज जब होता है तो वो मारिफा होता है। जी। ठीक है, अब और उसके बाद उसके बारे में कोई खबर होती है, मुब्तदा उसी को कहेंगे ना कि एक इस्म है और आगे उसके बारे में खबर होगी कि वो इस्म कैसा है। अमूमन वो उसकी सिफत होती है। मैं कहती हूँ लड़का, आगे कह रही हूँ नेक है, लड़की लंबी है, बच्चा जी। चालाक है। तो बेसिकली तो वो उसकी सिफत बयान की जा रही है। ठीक है, या जी। कोई भी खबर आप उसकी कह लो। अल्लाह अहद है, अल्लाह अल अलीम, यानी कि अलीम है, सब कुछ जानने वाला है। तो बेसिकली मुब्तदा एक इसम होता है और उसके बाद उसकी कोई ना कोई सिफत बयान हो रही होती है जो उसकी खबर कहलाती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अगर इस जुमले को देखें तो माँ टीचर, अब तुम का क्या मतलब है? माँ मौसूला है तो ये मुब्तदा है, और जो फेल है वो इसकी खबर बनकर आया है। अबद तुम। ठीक है, अबद माजी का सीगा है, और इसमें अबद तुम, और तुम जो है वो जमा हाजिर मुजक्कर का है। तो माँ जो है वो उसको हाल में ले जाता है ना, फेल को। ठीक है, मैं सिर्फ तो तर्जुमे की बात कर रही हूँ ना, कि जिसकी तुम सब इबादत करते हो, जी। जिसकी तुम सब तुम सब। इबादत करते हो, क्या ये मुब्तदा बन रहा है? जी। बन रहा है?
टीचर माँ तो बन रहा है ना, क्योंकि मार्फा है। मारिफा तो है बेटा, लेकिन ये लफ्ज जिसकी तुम इबादत करते हो, हमने क्या मुब्तदा वो इस्म होता है जिसके बारे में आगे खबर आए। अब ये आप कह रहे हो इस्म है जिसकी तुम सब इबादत करते हो, और उसकी खबर है कि मैं इबादत करने वाला हूं। क्या कुछ सेंस बन रही है? नहीं। आपने तर्जुमा भी देखना है ना। जी जी ठीक है। जी। अब अगर ये जुमला इस्मिया की सेंस से नहीं बन रही, अगर मैं कहती हूँ आबेदुन, इसको मैं मुब्तदा मान लूं, ठीक है, कि मैं इबादत करने वाला हूं। अब मैं के अंदर अना की जमीर छुपी हुई है, ठीक है, तो आप उसको ले सकते हो मुब्तदा के तौर पे, मैं इबादत करता हूं या मैं इबादत करने वाला हूं, इसको मैं मुब्तदा मान लूं। सही ठीक है, तो आगे फिर उसकी खबर हो जाएगी कि जिसकी तुम सब इबादत करते हो। सही। यानी हमने फिर पहले जुमला इस्मिया को मुब्तदा माना, और दूसरा जो जुमला शुरू हुआ था हमने उसको उसकी खबर माना। ठीक, इस बात को नोट कर लें आप लोग कि अ, जब भी इस्मुल फाइल किसी आयत में आता है, तो उससे पहले जो जमीर, उससे पहले एक जमीर होती है, वही जमीर इस्मुल फाइल के अंदर भी छुपी होती है। ठीक है, तो अब आबेदुन से पहले आपको एक जमीर नजर आ रही है, अना। आबेदुन के पीछे जो जमीर अना है, वो आबेदुन के अंदर भी मौजूद है। इस्मुल फाइल है ना ये। बात समझ आई आप लोगों को? जब भी जी टीचर। इस्मुल फाइल आएगा, उससे पहले जरूर एक आपको एक जमीर नजर आएगी, तो वही जमीर उस आबेदुन के अंदर भी लाजमी मौजूद होगी। ठीक है। अब जो पीछे वाली आयत नंबर 3 के अंदर आबेदूना हमने पढ़ा था, अंतुम हालांकि पीछे रह गया था, मुब्तदा के अंदर था, लेकिन अब आबेदून के अंदर भी अंतुम मौजूद था। समझ आई? जी जी। तो अब हम बेसिकली उस अना को, जमीर को हम मुब्तदा मान लेंगे। सही। क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसको अना आबेदुन को मुब्तदा कहेंगे फिर। जी, यानी कि अब वो पीछे वाली अना अलहदा है जो मुब्तदा में रह गई, इसके अंदर भी एक सही। अना मौजूद है। जी जी ठीक है, तो अना जी। आबेदुन को हम मुब्तदा मान के अब उसके आगे उसके बारे में खबर है कि मैं इबादत करने वाला हूं, मैं इस्म इबादत करने वाला हूं, उसकी खबर क्या है कि जिसकी तुम सब इबादत करते हो। जी ठीक है। जी।
और जब भी अब ये अना जो है इस्म है, ठीक है, और आगे जो ये इसके बाद आएगा इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल, इनको हम फिर उसका मफऊल मान लेंगे। ठीक है, ये फाइल है, अना उसके अंदर एक एक्शन करने वाला है और आगे उसका मफूल है। ठीक है, माँ अबद तुम, माँ मौसूल अपने सिलातुल मौसूल के साथ मिलके फा आबिदुन फाइल इस्मुल फाइल का मफूल कहलाएगा। और अब ये सारे मिल के फिर मुब्तदा अना की खबर बन जाएंगे। अब पॉइंट समझ आई? जी टीचर आ गए। और हमने कहा कि एक ही जमीर दो दफा जब आती है, आपने कई दफा देखा ना कि हम कहते हैं हम या फलून या हम ताकिलून। तो अब या के लून के अंदर भी होम है और होम एक अलहदा भी लिखी हुई है। तो जब दो जमायर एक साथ आ जाएं तो बेसिकली वो स्ट्रेस के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि जोर देने के लिए, किसी बात की अहमियत को उजागर करने के लिए, कि इंपॉर्टेंट बात को स्पेसिफाई करने के लिए। क्लियर हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आगे देखते बस हैं जी। थोड़ा सा मैं रिपीट करूं कि मुझे ये समझ ठीक आई है या नहीं। आपने यही बताया कि अना आबिदुन जो है ये अब बन गया फाइल, और मा इसम मौसूला है, और अब तुम खबर है उसकी, ऐसे ही ठीक है, बताया? जी जी बिल्कुल, उसकी अच्छा, खबर है और मफूल कहलाएगी, इस्मुल जी फाइल जी का मफूल कहलाएगा। ठीक है। और ये दोनों मिल के फिर पहले वाले अना मुब्तदा की खबर बन जाएंगे। और लाए नफी अपने मुब्तदा और खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया बनेगा और फिर मातूफ नंबर 2 कहलाएगा। ये सब कुछ आप 4 नंबर आयत का ही बता रहे हैं ना? जी जी, हम वही कर रहे हैं। आबिदुन से आगे चलते हैं। माँ अबद तुम, माँ अबद तुम, इसको अगर हम देखें तो माँ के बारे में रुबीना अशरफ आप बताओगे माँ क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम सलाम। वला अंतुम आबिदून मा अबदतुम। बेटा हम आयत इसका नंबर 4 कर रहे हैं। अच्छा, माँ जो है ये इसम मसूला है ये। ठीक है, इस्मुल मौसूल और इस्मुल मौसूल के बाद क्या आता है? इसम मसूल के बाद ये है खबर है ये। आता क्या है बेटा? मेरा सवाल है, इस्मुल मौसूल के बाद क्या आता है? जब भी इस्मुल इसम मौसूल आएगा उसके फौरन बाद कुछ आता है, वो क्या आता है? इसम पाजी नहीं पता। जी शमशाद आप बताओ, इस्मुल मौसूल के फौरन बाद क्या आता है? मैं बताऊं? बेटा मैं जिसका नाम लेती हूँ उसको बताने दें। शमशाद आप क्लास में मौजूद हो? तबिंदा आप बताएं। ऑन करके भाग गए हैं सब लोग। सायरा आप बताएं। ये जी जो मैम, है सिलतुल मौसूल। जी, मैं बता रही हूँ। इसम मौसूल मैं के बता बाद सिलतुल मौसूल आता है,
जी शमशाद, आप ये बता दो कि सिलतुल मौसूल कितने किस्मों का होता है और क्या क्या होता है। मैम मुझे ये सारा कुछ बहुत नया लग रहा है, मैंने ज्यादा दिनों बाद ली है ये वाली क्लास। ओके, मैं सुन रही हूँ। ठीक हो गया। जी सफिया, आप बताओ सिलतुल मौसूल कितने किस्म का होता है। सिस्टर ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे इतना पता है कि माँ के बाद जो फेल आता है उसको हाल में उसका तर्जमा आता है बस। ये आपने अभी जो रिसेंट पढ़ाया था ये मैंने भी, मुझे भी नहीं पता बाकी कितने किस्म। जी, इसम मौसूल पता है किसे कहते हैं। माँ माँ को ही कहते हैं ना जो। खाली माँ तो नहीं इससे होता मसूला बेटा, वो होता है इसके जिसको अलावा भी वो मिलाया होती जाए है। जुमले का आपस में। मिलाने वाला। जी माँ, इसम मौसूल उन तमाम इसमों को कहते हैं जो दो जुमलों को आपस में कनेक्ट करता है, मिला देता है। ठीक है। अब इसम मौसूल जो है, इस्मुल हाँ मौसूल, मैम। अब वो एक तो माँ और मन होता है। माँ जो होता है गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। आकिल में कौन कौन शामिल है सफिया। जी आकिल किसको कहते हैं। जैसे इंसान है और जिन है, यानी जो शऊर रखते हैं थोड़ा। जैसे नहीं है, बस फिक्स तीन किस्म के लोगों को आकिल कहते हैं। इंसान है, जिन्न है और फरिश्ते हैं। ठीक है। इनके जी लिए मन का वर्ड इस्तेमाल होता है। इसका मौसूल कौन सा इस्तेमाल होता है, मन। और इसके अलावा जितने भी हैं, चाहे वो कुर्सी है, मेज है, परिंदे हैं, जानवर हैं, ये सब गैर आकिल हैं, जिनके पास शऊर और अकल नहीं है। इन सब के लिए माँ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है। दो तो ये वर्ड्स हैं जो इस्मुल मौसूल हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ है अल्लजी, अल्लती। अल्लती, अल्लाती, अल्लजीना। और तस्निया के लिए क्या आएगा। अल्लाज़ैन। अल्लानी अल्लाह वानी अल्लाह और ज़ैनी। जैनी। और अल्लाह जैनी। तो ये कुल मिला के कितने हो गए, चार, पांच, छः। और अ, मुअन्नस के भी होंगे ना, अल्लाह तानी और अल्लाह तईनी। तो ये आठ हैं टोटल अल्फाज, आठ ये और दो ऊपर वाले माँ और मन। ये 10 टोटल मिला के आपके इसम मौसूल हैं। कितने हैं, 10, 10। और ये दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जुमला भी मुकम्मल नहीं हुआ, पीछे वाला जुमला अभी कंटिन्यू कर रहा है। अब आबेदुन से जुमला शुरू हो रहा है, तो आबेदुन पे जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि माँ लगने के बाद माँ ने आबेदुन को अबद तुम से मिला दिया। ठीक है। अब ये जब ये इसम मौसूल आता है, तो इसके बाद एक जारी बात है, मैंने कहा दो जुमलों को मिलाता है। ठीक है। तो अब इसके बाद इसका मतलब है कि कोई और जुमला भी आना है ना, तो वो जो बाद में आना है उसको हम कहते हैं सिलातुल मौसूल। ठीक है। इसम मौसूल के बाद क्या आ जाता है, सिलातुल मौसूल। सिला किसे कहते हैं, कनेक्टर, कनेक्ट करने वाला। ठीक है। तो वो जुमला जिसको मौसूल कनेक्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, सिलातुल मौसूल। कहते हैं मैंने उस बात के सिले तक पहुंच गई, यानी कि उसका सिला मुझे मिल गया, उस बात का सिला, यानी कि उसकी तह तक मैं पहुंच गई। तो अब वो जो यहाँ पे आ रहा है, अब वो जो सिलातुल मौसूल है उसकी चार इकसाम है। सिलातुल मौसूल की चार इकसाम है। मैं इतनी दफा पढ़ा चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही आपको कैसे नहीं पता। सबसे पहला
एक मुकम्मल जुमला फेलिया हो सकता है, जो सबसे ज्यादा होता है इस्तेमाल, ठीक है, सबसे ज्यादा आता ही जुमला फेली है। नंबर 2 पे वो जुमला इस्मिया भी हो सकता है, और नंबर 3 पे वो एक जार मजरूर हो सकता है, यानी कि हरफे जर और मजरूर इसम। ठीक है, ये तीसरी किस्म है। और चौथी किस्म क्या है कि एक इसम जर्फ होगा और उसके बाद उसका मुजाफे इलई होगा। सिर्फ 4 शक्लों में सिलतुल मौसूल आ सकता है। अब आप लोगों को समझ आइए, एक जुमला आपको कोई बात बता रहा है, वो मुकम्मल नहीं हुई बात, अब एक और जुमले को उसके साथ मिलाना है, तो दो जुमलों को मिलाने के लिए समझ लो कि ये एक कॉमा है। इंग्लिश में जब जुमला मुकम्मल होता है तो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कॉमे की जगह इसम मौसूल लगा देते हैं, और उस कॉमे के बाद अब वो बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी मजीद आगे चल रही है। वो जो कॉमे के बाद अगला जुमला शुरू हो रहा है वो सिलतुल मौसूल कहलाता है। उसकी सिर्फ 4 तरह से वो आ सकता है, या एक मुकम्मल जुमला फेलिया, या एक मुकम्मल जुमला इस्मिया, या सिर्फ जार मजरूर, यानी कि हरफे जार होगा और मजरूर इसम आगे लगा हुआ होगा, और या इसम जर्फ और मुजाफे इलई। इसम जर्फ किसको कहते हैं, ये पता है आपको सफिया? जी कुछ कुछ तो पता है। कुछ कुछ क्या पता है? एक ज़र्फ़े मकान होता है और एक ज़र्फ़े ज़मान, यानी कि ज़माना जो है वक्त। जरफे मकान जगह के लिए, और म- जरफे जमा। ज़माने के लिए, वक्त के लिए। ऐसा इस्म जो किसी भी काम के होने की जगह या काम के होने का वक्त बताए। ठीक है, इसम जर्फ कहलाता है। इसम जर्फ, जर्फ मकान और जर्फ जमान दो किस्म का होता है। ऐसा इसम जो किसी भी काम के होने की जगह या काम के होने का वक्त बताए। अब यानी कि इसम जर्फ होगा, कभी ये अहमद या मोहम्मद या फातिमा नहीं हो सकता, और उसके बाद मुजाफे इलैही होगा जो कि मजरूर इसम होगा। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन इन 4 तरीकों से सिर्फ आपका इसम मौसूल आ सकता है। अब हमने देखना है हमारे पास इस जुमले में क्या आया हुआ है। माँ तो इसम मौसूल है, अब उसके बाद आया हुआ है अबद तुम। समरा रजा आप बताओगे, अबद तुम। इतने सारे लोगों ने बेटा खोले हुए माइक्स, प्लीज माइक बंद करें। तबिंदा आप क्लास में मौजूद हो? मैम मैंने आपसे ये पूछना था, जो आपने 10 लिखा है, ये क्या मतलब है इसका?
मैंने आपको कहा है कि इसम मौसूल 10 होते हैं किस्म के। मैम यहाँ तो 8 बन रहे हैं। मैंने मुअन्नस वाले 2 तस्निया के नहीं लिखे ना। अच्छा। अल्लाह जानी और अल्लाह जैनी है ना, तो अल्लाह तानी ठीक और है। अल्लाह तैनी भी तो होगा ना मुअन्नस का भी। ठीक। ठीक मैम, ओके, जज़ाकल्लाह। ठीक है। तो नसरीन, आपने भी जवाब दिया कि नहीं दिया? क्या मैम? नहीं, कोई नहीं दिया। आप अबद के बारे में बताओ। माँ के बाद आ गया अबद। अब मैंने कहा कि माँ इसम मौसूल के बाद सिलतुल मौसूल से और 4 इकसाम का होता है, तो उन 4 में से ये कौन सा है? क्या ये हरफे जर और मजरूर इसम है? नहीं। क्या ये इसम जर्फ और आगे मुजाफे इलैही बन के आ रहा है? नहीं मैम, ये वो अब भी नहीं इसका बन मतलब रहा। है या तो ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है। जुमला फेलिया बन रहा मैम। बिल्कुल, ये जुमला फेलिया बन रहा है। मैंने कहा था ना कि ज्यादातर जुमला फेलिया की शक्ल में ही आएगा। ठीक है, ये सिलतुल मौसूल है। अब जैसे आपको पता है कि अ, जुमला फेलिया के कितने पार्ट्स होते हैं, अब ये क्या क्या बन रहा है? फेल और फाइल। एक होता बिल्कुल, है, एक होता है फाइल और फेल मफूल और फाइल। है। अब फेल कौन है इसमें और फाइल कौन है इसमें? मैम इसमें आबाद, आबादुन जो फेल है, आगे आबाद तुम जो है ये जमीर है, तो ये फाइल हो गया। अन तुम फाइल, की जमीर इसमें। तुम फेल की और फाइल। जमीर। बिल्कुल ठीक हो गया। फाइल जुमला फेलिया हो गया, फेलिया होके फिर ये वहां के लिए सिला तुल मसूल बन रहा है। बिल्कुल, फेल, अबद तुम, फेल की, अब इस अबद तुम फेल आपने कहा तो इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस कर दो। अब मैम ये फेल माजी है। बिल्कुल ठीक हो गया कि ये फेले, फेले माजी है। पूरा बोलते हैं बेटा, खाली माजी नहीं, माजी की 2 किस्में हैं। जी, फेल माजी मरूफ। बिल्कुल, फेल माजी मारूफ है। और क्या बताते हैं ग्रामेटिक एनालिसिस में? इसमें मैम इसका वो बनाएंगे, अब तुम ये मुजक्कर है। बेटा सीगे में एक चीज नहीं होती ना, जी। सीगे में कितनी चीजें बताते हैं? अदद बताएंगे, उसका जिन्स बताएंगे, उसका और फिर और उसका क्या होगा, अदद जिन्स और उसकी ग्रुप। वसत। नहीं नहीं बेटा, इसम तो नहीं है ना, फेल आपने कहा फेल है, तो वसत कहाँ से फेल आ है गई जी। इसमें? नहीं, अदद जिस्म और उसकी जिन्स बताएंगे। बिल्कुल, अदद जिन्स आप बताओ पहले। हाँ जी। अदद, अब तो मुझे जमा है, ठीक है, और जिन्स इसकी मुजक्कर है, ठीक हो गया। और क्या है मैम, बेटा अदद जिन्स और। ग्रुप होता है ना कि गायब है, हाजिर है कि हाँ जी, मुतकल्लम है। ये गायब है, गायब है, यानी ये हाजिर है, हाजिर है, ग्रुप हाजिर है इसका। बिल्कुल ठीक हो गया। आप लोग बिल्कुल, आप इस बात को याद कर लें कि सीगे में आपने लाजमन 3 जवाब देने हैं। अगर एक भी मिसिंग है तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फेले ठीक है। माजी मारूफ जमा मुजक्कर हाजिर, रूट वर्ड क्या है इसका? आइन बा और दाल। मादा हो गया। और फिर आपने भी बताना होता है कि ये सुरासी मुजर्रद है कि मजीद फी है। ये सलासी मुजर्रद है। बिल्कुल, तो एक सीक्वेंस से हमने सीखा था ना, सीक्वेंस से लेके चलते हैं। जी। और आपने ये भी बता दिया। अब इसका बाब कौन सा है? इसका अब शुरू से हम ये वर्ड करते आ रहे हैं ना, ताबुदून, आबिदून, आबुदून, नासरा, बाब नासरा है, बाब नासरा। बाब नासरा। बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये इसका पूरा मुकम्मल हो गया, समझ आई? जी मैम। ये सारी चीजें आपने बतानी होती हैं। और अभी पता है सबसे मैम, इम्पोर्टेंट ये रह गड़बड़ गया, हो जाती मैंने है। कहा कि फेल बिल फाइल, ये बताना होता है, जी। तभी वो जुमला बनेगा ना फेलिया। जी, ये फेल बिल फाइल है, ये फेल बिल फाइल है। बिल्कुल, फेल बिल फाइल है, तो फिर आगे बताओगे कि फाइल इसमें अंतुम है। फेल अंत में जी। अब अगला बच्चा आ जाए, आयशा हसन।
फाइल अंतुम को ग्रामेटिक एनालिसिस करो। अभी अभी बताया था हमने जमीर को कैसे करते हैं। हाँ जी जी मैम। मैम ये है इस्म ज़मीर मरफू 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 होगा मैम। ठीक है, मरफू और जी। और वो होगा ये मुत्तसिल होगा, जुड़ी हुई है ये। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त हो गया। मरफू मुत्तसिल। और सीगा क्या है इसका? इसका सीगा मैम होगा वाहिद। अंतुम, वाहिद तुम वाहिद के लिए होता है। नहीं, सॉरी नहीं, जमा मुजक्कर और हाजिर। बिल्कुल बेटा, जिस फेल के अंदर ये आया हुआ है ना, तो जो उसका सीगा होगा वही जमीर का होगा। और जी अगर आपको जी जमीर का सीगा पता है तो वही उस फेल का होगा, क्योंकि एक ही वर्ड इस्तेमाल हुआ हुआ है ना दोनों में। पीछे हमने जमा जी मुजक्कर हाजिर किया, अब तुम का तो फिर तुमको देख के हमने निकाला था ना उसका सीगा, जी तो जी फिर जी इसका भी ठीक है वही होगा, जमा मुजक्कर हाजिर। जी मैम। ठीक हो गया। तो मिलके क्या बन गया? जुमला फेलिया। सिला सिला मौसूल है ना ये उसके लिए। जी, जुमला फेलिया बन के अब ये बन गया सिलातुल मौसूल। सिलातुल मौसूल। इधर इसको लिख लेते हैं। ठीक हो गया, ये पूरा का पूरा सिलातुल मौसूल है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? किसी के कोई कंफ्यूजन बाकी है? अब अगर हम इसको खोल के बयान करें तो हम क्या करेंगे? पूरे जुमले को अगर हम देखना चाहें तो ला लाए नहीं, अना को हमने ले लिया मुबतदा, और इसका हम आबेदुन आबेदुन इस्मुल फाइल, और इसके अंदर अना की जमीर। ठीक है। और इसके बाद आगे आ जाते हैं माँ इस्म मौसूल, इस्मुल मौसूल, और अब तुम आपका है जी फेल बिल फायल। इसको फेले माजी लिखते हैं। फेले माजी मारूफ बिल फायल अंतुम, और मिलके क्या बन गया? जुमला फेलिया। और जुमला फेलिया
बन के सिलतुल मौसूल, अब मा इसम मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? आबिदुन फाइल का मफऊल। फाइल अपने मफूल के साथ मिलके अब फाइल अपने मफऊल के साथ मिलके, फाइल मफूल मिलके क्या बन जाएगा? मुब्तदा अना की खबर। और मिलके बन जाएंगे जुमला इस्मिया। ठीक है, अब ये जुमला इस्मिया खबरिया कहलाएगा क्योंकि इसमें खबर दी जा रही है। और जुमला इस्मिया बनने के बाद ये जुमला इस्मिया जो है जुमला इस्मिया खबरिया क्या बन रहे? मातूफ टू। जी, आप बताएंगे आप लोग के कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो फिर उसको हम डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, मुझे माँ इसम मौसूला के अपने सिला मौसूला के साथ मिलकर आबिद का फाइल बन और का मफूल बन रहा है, वो समझ नहीं आया। आबिदुन इस्मुल फाइल है ना? जी तो अब ये फाइल है, फाइल होता है एक्शन करने वाला, तो वो एक्शन किसके ऊपर कर रहा है? कोई मफूल होता है ना जिसके ऊपर एक्शन करता है। जी तो इसको हमने माँ अबद्तुम को मफूल के तौर पे ले लिया है। जी जी ओके फाइल कौन है? इबादत करने वाला। वो कह रहे हैं मैं इबादत करने वाला हूँ, और शुरू में ला भी है ना कि नहीं मैं इबादत करने वाला हूँ। फाइल बता रहा है कि मैं नहीं इबादत करने वाला, मैं नहीं फेल करने वाला जिसकी तुम सब इबादत करते हो। अच्छा, तो माँ अब्बत तुम बन जाएगा मफूल। मफूल। ठीक ठीक है, जी जज़ाक। मफूल हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कुफार हैं इसम, और वो इबादत कर रहे हैं किसी अपने बुतों की। ठीक है ना? तो ये उसका इनकार कर रहे हैं, तो इस फाइल का वो मफूल है कि वो उनका इनकार कर रहे हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मैं और वजाहत करूं
कि जो इबादत करना, इसको मैं इधर लिख लेती हूँ, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको हमने क्यों लिया है मफूल? अबदा और या अबुदू और इबादतन, ये इसका क्या है? इसका मजदर। इसका हमने कहा था ये बाब नासारा से है, ठीक है। अब जो फेल होता है, हमने कहा फेल दो किस्म का होता है, एक होता है मुतादी, एक होता है लाजिम। मुतद्दी और एक होता है लाजिम, दो तरह के एक्शन होते हैं। अब इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, लाजिम कौन सा होता है और मुतद्दी क्या होता है, कौन बताएगा? टीचर लाजिम तो अपने ऊपर अमल होता है, और मुतदी जो होता है वो दूसरे की मफूल की जरूरत पड़ती है उसके लिए। मफूल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो लाजिम होता है जो मैं अपने ऊपर काम करती हूँ, उसमें मफूल नहीं होता, लेकिन मुतद्दी के अंदर लाजमी मफूल होगा। क्लियर हुई बात? तो अब अब इसमें आबिद लाजिम हो गया। नहीं नहीं बेटा, इबादत करना होता ही मुतद्दी है, आप अपने आप की इबादत करते हो। अच्छा अच्छा ठीक है। इबादत आप जब भी करोगे, कोई बुतों की करेगा, कोई आग की करेगा, कोई हम अपने अल्लाह की करते हैं, अहद वाहिद अल्लाह की करते हैं, लेकिन कोई भी जो इबादत कर रहा होगा वो किसी ना किसी की तो कर रहा होगा ना, यानी कि इबादत करने का एक्शन किसी दूसरे पे कर रहा है। तो इस रूट वर्ड में अब्द का जो रूट वर्ड है, ये इसका जो रूट वर्ड है बाब नासरा जो है, ये इसमें फेल मुताद्दी होता है। अब जब वो मुतद्दी है तो इसका मतलब है कि इसमें फाइल के साथ एक मफूल का आना लाजमी है। बात समझा पाई हूं? जी। तो जब वो कह रहे हैं कि आबिदुन, मैं इबादत करने वाला हूं, एक्शन जब वो करेंगे तो आखिर कोई तो होगा ना जिसकी वो इबादत करते हैं, मफूल का भी तो आना लाजमी है ना। जी। एक्शन इबादत की, आखिर वो किसकी इबादत कर रहे हैं? तो अब यहां पे क्योंकि इबादत जिसकी कर रहे हैं उसका जिक्र नहीं हो रहा, यहां पे इबादत जिसकी नहीं कर रहे उसका जिक्र हो रहा है। आप क्या कह रहे हो कि नहीं मैं इबादत करता, तो मफूल जो आएगा वो जिसकी नहीं इबादत करता वो आएगा, कि किसकी नहीं इबादत करते, तो उसका जवाब क्या होगा? जिसकी तुम इबादत करते हो, तुम सब इबादत करते हो, ठीक है। फाइल तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक्शन इबादत करने का नबी पाक अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं कि मैं नहीं इबादत करता, तो फिर मफूल भी नहीं में आएगा ना, कि किसकी नहीं इबादत करते, जिसकी तुम सब इबादत करते हो। मिन्नू आ रही, मिन्नू 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 आप बात मिन्नू समझा आ रही। पाई हूँ? मेरी मत मारी है नींद ने, मेरी मत मारी नींद ने। जी बेटा, आपकी मैं बात समझा सकी हूँ? जी मैम आ गई माशाल्लाह। तो आपने बस ये याद रखना है कि मुतद्दी फेल में फाइल के साथ मफूल जो है वो लाजमी होता है। टीचर हम इसको जुमला इस्मिया के तौर पे भी बना सकते हैं क्या, नहीं इसकी तरतीब जो हम कर सकते हैं तो? जी ऐसे ही है कि आप देखो तो मैं अगर उसकी बात करूं तो जो आयत नंबर 2 और 4 है वो सेम है। आप इसके तर्जमे को देखो, मैं यहाँ लिखती हूँ, आयत नंबर 2
आयत 2 और आयत 4 बिल्कुल सेम है, एक जैसा मानी देते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि एक जुमला फेलिया और दूसरा जुमला इसमी है। आयत 2 जो है क्या थी कि नहीं मैं इबादत करूंगा जिसकी तुम सब इबादत करते हो। ठीक है, तो ये भी वही बात है ना कि नहीं मैं इबादत करूंगा जिसकी तुम सब इबादत करते हो। ठीक है, दो जो है, अब ये क्योंकि नहीं मैं इबादत करूंगा फेल से शुरू हो रहा है, तो ये जुमला फेलिया है, और 4 जो है वो जुमला इसमिया है। सिर्फ जुमले की फॉर्मेशन बदल दी है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। माना दोनों का एक ही है। मेरे पॉइंट को आप लोग समझे हो कि नहीं? समझ गए। सिर्फ उन्होंने जुमले की टीचर एक फॉर्मेशन बदल टीचर दी एक है, तरकीब मीनिंग एक ही है दोनों का, अरेंजमेंट बदल दिया। सिर्फ अरेंजमेंट बदल दी है। ठीक है, अब टीचर एक बात उससे उसका मकसद क्या है कि ये तकरार अल्फाज की अहमियत को और उसको स्ट्रेस देने के लिए आता है कि पहला जुमला फेलिया था, दूसरा इसमिया था, एक ही बात को दोहराया। हम जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो उसको अक्सर दोहरा देते हैं ना, दोहराते हैं कि टीचर नहीं एक बात दोहराते? पूछूं? जी वालेकुम सलाम। टीचर मेरे ध्यान में इस तरह से आ रहा है जैसे आबेदुन के अंदर अना की जमीर है, तो सही, हम उसको बोलेंगे मुब्तदा। तो ये माम मौसूला आ गया। फिर अब तुम जो है ये फेल प्लस फाइल है, तो ये जुमला फेलिया बनकर मौसूला माँ का सिलातुल मौसूल बन गया, और सिलातुल मौसूल बनकर ये आबेदुन की खबर, आबेदुन के अना की खबर बन गई। ऐसे बोल सकते हैं हम? बिल्कुल कह सकते हैं ना, क्योंकि ये आबेदुन जो है वैसे तो ये अब मारिफा है, नकीरा इस समय, लेकिन हमने कहा कि इसके अंदर अना की जमीर मौजूद है, उसको हम मारिफा मुब्तदा ले लेंगे। ठीक है, जी सही। लेकिन हम इस जुमला इस्मिया है। ठीक है, और अब यहाँ पे आप लोगों को बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया आप लोगों को सारा? कोई अभी भी कंफ्यूजन है?